हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट वीडियो में हम अकाउंटेंसी का चैप्टर कंपनी के खाते व अंशों का निर्गमन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ कंपनी कर लिया था। इसके बाद हमने इसके फीचर्स भी पढ़ लिए थे। आज हम करेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी के प्रकार। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार क्या है, कंपनी को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि है अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, यहाँ पे अनलिमिटेड या लिमिटेड है किस रूप में, ये अपनी लाइबिलिटी के रूप में है कि लाइबिलिटी। इसमें अनलिमिटेड में लाइबिलिटी क्या है, शेयर होल्डर की अनलिमिटेड होती है, और गारंटी में जो लाइबिलिटी है गारंटी तक सीमित होती है। लिमिटेड बाय शेयर में शेयर से लिमिटेड होती है, जितनी शेयर की वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू तक वो लिमिटेड रहेंगे। अब लिमिटेड बाय शेयर में आगे फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। सबसे पहले पढ़ते हैं हम अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें उसकी क्या है, लाइबिलिटी, हम लाइबिलिटी से पढ़ रहे हैं ना कि लाइबिलिटी की कोई भी सीमा नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। कि इसमें लाइबिलिटी से मतलब है कि अगर हमें कंपनी में लॉस हो रहा है, उस लॉस को पूरा करने के लिए जो उसके लेनदार हैं, सदस्यों की जो निजी संपत्ति है उसको भी बेच सकते हैं अपने लोन की राशि पूरा करने के लिए। जैसे कि अगर कंपनी को मान लो 1 करोड़ तक का भी लॉस हुआ, उसके जितने भी सदस्य हैं तो उन सदस्यों की जो घर है या कोई जमीन है उसको भी बेच सकते हैं लेनदार। ठीक है, तो ये होती है अनलिमिटेड कंपनी जिसमें कोई भी लिमिट नहीं होती। ये भी कंपनी अधिनियम में यह कंपनी बना सकते हैं, पर यह कंपनी भारत में नहीं पाई जाती, क्योंकि इसमें क्या है, जोखिम ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होता है, तो भारत में ऐसी कंपनियां नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी के द्वारा लिमिटेड कंपनी, यानी कि जो उसके शेयर होल्डर होंगे वो गारंटी दे देते हैं कि अगर यहाँ इस अमाउंट तक अगर उसमें लॉस होता है तो हम इसकी भरपाई करेंगे, इससे ज्यादा ही नहीं करेंगे। ठीक है, एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि इस अमाउंट तक हम लाइबल हैं, इस यहाँ तक की हम गारंटी देते हैं लॉस तक की, इससे ऊपर की नहीं। और इसमें सदस्यों का दायित्व समापन की दशा में ही उत्पन्न होता है कि जब कंपनी का समापन होगा तो वहां पे देखा जाएगा कि कितनी संपत्ति है, कितने लेनदार है, तो उसका संपत्ति को बेच के जो बच गया देना, तो उसके लिए वहां पर ही इसका कैलकुलेशन की जाएगी कि कितना उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है, कि कंपनी के समापन की दशा में ही उनका दायित्व उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कि शेयर के द्वारा लिमिटेड है, जो कि नॉर्मली इंडिया में पाई जाती है। जैसे कि हमने इसके फीचर में भी पढ़ा था, लिमिटेड लाइबिलिटी, सीमित दायित्व, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक कंपनी ने शेयर इशू किए। अब शेयर इशू कर दिए, जिसके जितने भी सदस्य हैं उसने मान लो 10 रुपए का एक शेयर इशू किया। ठीक है, और एक पर्सन ने 8 शेयर लिए। ठीक है, तो उससे कितने रुपए देने हैं, उसके 80 रुपीज, यानी कि 10 रुपए का एक है तो 8 लिए, 80 रुपए देने हैं। तो 80 में से अगर उसने पूरे 80 के 80 पहले ही दे दिए, तो जब उसे हानि होगी तो उस टाइम वो उससे कुछ भी नहीं मांग सकते। ठीक है, अगर उसने इसमें से 70 रुपए दिए तो इसमें से डिफरेंस कितना रह गया, 10, तो वो 10 रुपए ही मांग सकते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसी कंपनी में सदस्यों का दायित्व उनके पास जो अंश है उन अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित है। जो उनकी अंकित मूल्य है, जैसे 80 है तो 80 तक ही सीमित है। यदि किसी सदस्य ने अपने अंशों की पूरी राशि दे दी तो उसे कुछ भी नहीं मांग सकते। अगर उसका कुछ बच रहा है तो जब उसे लॉस हो, समापन के टाइम जो भी जरूरत पड़े तो उस पर उतना ही मांग सकते हैं जितना उसका बचा हुआ है। ठीक है, जो उसने दिया नहीं है। तो इस तरह की कंपनी के आगे पार्ट्स हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी कौन सी है, ये एक निजी कंपनी में होती है
जो अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। हस्तांतरण कर सकते हैं पर वहां पे पूरे मीटिंग के द्वारा सबकी सहमति से ही हस्तांतरण कर सकते हैं, नहीं तो ये नहीं कि मार्केट में जाके सीधा ही हम शेयर बेच दे, ऐसा नहीं कर सकते। वहां पे ये क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है। सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित है, यानी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 200। इसमें भूतपूर्व यानी जो पहले के हैं या वर्तमान के कर्मचारी हैं उनको छोड़ के इसके सदस्यों की संख्या कहाँ तक सीमित है, 200। ठीक है। जनता को कंपनी में प्रतिभूतियों अर्थात जो भी अंश है या ऋण पत्र है क्रय करने के लिए निमंत्रण देने के लिए प्रतिबंध लगाती है, यानी कि हम पब्लिकली इशू कर दे शेयर या डिबेंचर। इसमें जो भी निजी कंपनी होगी अपने साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाएगी। प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड है, तो प्राइवेट लिमिटेड शब्द जरूर लगाएगी कंपनी के नाम के साथ। ठीक है। जो भी कंपनी का नाम होगा उसके एंड में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा जाएगा, जिससे पता चल जाए कि ये प्राइवेट कंपनी है। इसके बाद है सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी कौन सी है, जिसकी डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, धारा 2 के भाग 71 के अनुसार। क्या है, सार्वजनिक कंपनी ऐसी है जो निजी कंपनी पे जो ये प्रतिबंध है ऐसे कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाती कि वहां पे शेयर के हस्तांतरण हम खुले कर सकते हैं। सदस्यों की संख्या की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड उसमें सदस्य हो सकते हैं। और वो इशू शेयर इशू भी करती है पब्लिकली, डिबेंचर इशू भी करती है। ठीक है। जो निजी कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी होगी। नेक्स्ट है 1 पर्सन कंपनी, यानी कि ओपीसी। ठीक है। ओ से 1, पी से पर्सन, सी से कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी। पहले ये नहीं होती थी, ये कब आई, कंपनी अधिनियम 2013 में। 2013 के अंतर्गत ही इसका निर्माण हुआ, पहले 1 पर्सन कंपनी नहीं होती थी। के अंतर्गत पब्लिक तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अतिरिक्त एक व्यक्ति कंपनी का निर्माण भी किया जा सकता है। ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसका अर्थ है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी, पर उसमें कंपनी के सदस्य कितने होंगे, 1। ठीक है। एक व्यक्ति ही उसका सदस्य होगा और इस पे कुछ नियम लागू होते हैं कि वो जो 1 पर्सन होगा भारत का व्यक्ति होना चाहिए, भारत का नागरिक या निवासी होना चाहिए। एक व्यक्ति केवल एक ही ओपीसी का निर्माण कर सकता है, यानी एक ही कंपनी का निर्माण कर सकता है। एक व्यक्ति 2 कंपनी नहीं बना सकता। इसकी चुकता अंश पूंजी, जो अंश पूंजी है, 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 वर्षों की औसत बिक्री 2 करोड़ से अधिक, जो एवरेज सेल है 3 साल की 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। कि उसका उद्देश्य दान कार्यों के लिए नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंपनी 1 पर्सन कंपनी होगी। ठीक है। इसके क्या नियम होंगे कि भारत का नागरिक हो, एक व्यक्ति एक ही कंपनी बना सकते हैं, उसकी चुकता पूंजी 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और 3 वर्षों की जो एवरेज सेल है उसकी 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो।